नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अपने अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे। अजमेर के चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। याद रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पे आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने किया था। जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आते हैं। याद रखना, किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पहले याद रखना, अजमेर का जो शासक था उसका नाम था पृथ्वीराज थर्ड। क्या नाम था? पृथ्वीराज थर्ड। और इधर था अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद गोरी। जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है, उसमें इसके साथ दो व्यक्ति आता है, ठीक है। एक का नाम है गुलाम, एक इसका था गुलाम, और एक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। ये गुलाम कौन था? गुलाम याद रखना, इसका जो गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने विस्तार से पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इससे पहले आपसे एक विशेष आग्रह है, आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। पढ़ते हैं अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हेडिंग का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पहले सबसे अच्छा क्वेश्चन इसके बारे में क्या पूछा जाता है? किसके साथ आए ये? यानी कि भारत में पूछा जाए, भारत में किसके साथ आए? भारत में किसके साथ आए? याद रखना, किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। किसके साथ है? मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत में आए। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किसके शासनकाल में आए थे? तो याद रखना, उसमें अजमेर का शासक कौन था? अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यानी क्योंकि अपने वाले तो अपनों की ही प्रशंसा करेंगे, तो इसलिए पूछा जाएगा किसके शासनकाल में भारत आए। तो याद रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए। फिर याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में क्या क्या पूछा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पूछा जाता है जन्म याद रखना, कब हुआ था? 1142 ईस्वी में। फिर पूछा जाता है जन्म स्थान कि कहाँ पे इसका जन्म होता है? जन्म स्थान, तो जन्म स्थान का याद रखना, अफगानिस्तान में। कहाँ होता है? अफगानिस्तान में, ठीक है। फिर याद रखना, इनकी पूछी जाती है मृत्यु को बोलते हैं वफात। चिश्ती संप्रदाय में मृत्यु को क्या बोलते हैं? वफात। और वफात इनकी कहाँ होती है? अजमेर में होती है। कहाँ होती है? अजमेर में। और ये भी पूछा जाता है कब होती है? तो याद रखना, 1136 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब होती है? 1136 ईस्वी में। फिर याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में और क्या पूछा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पूछा जाता है पिताजी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पिताजी कौन थे? तो याद रखना, गयासुद्दीन अहमद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पापा का नाम क्या है? तो याद रखना, गयासुद्दीन अहमद। फिर पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की माता का नाम। तो याद रखना, बीबी मनहूर किनकी माता है? तो याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। सबसे बड़ी प्रशंसा या सबसे बड़ी बात ये क्यों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में ये पूछा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत में क्या की थी? याद रखना, नोट ना लिखना। इन्हें किस लिए जाना जाता है? इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। और पता है आपको कहाँ की? ये याद रखना, कहाँ की थी? तो याद रखना, अजमेर में की थी। कहाँ पे की थी? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में अजमेर में की थी, यानी कि अपने राजस्थान में की थी, ठीक
ठीक है भाई, आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लें। ठीक है भाई, क्लियर। आगे देखो फिर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत में आए थे या राजस्थान में आए थे, और इन्होंने अपने इनकी वफात कहाँ पे होती है, तो याखना अजमेर में होती है। कहाँ होती है? अजमेर में होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में और क्या पूछा जाता है, याद रखना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पूछा जाता है कि इनकी उपाधियाँ, देखो क्या क्या उपाधियाँ हैं, उपाधियाँ, ठीक है। एक इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। और इसे कहा जाता है सुल्तान अल हिंद। क्या कहा जाता है? सुल्तान अल हिंद, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु। क्या होता है? हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु। ये उपाधि से किसने दी थी, याद रखना, तो मोहम्मद गोरी ने दी थी। किसने दी थी? मोहम्मद गोरी ने दी थी। मोहम्मद गोरी ने इन्हें ये सुल्तान अल हिंद की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु। फिर याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से पूछा जाता है इनकी दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण। दरगाह का निर्माण यदि याद रखना किसने किया था? शुरुआत, दो प्रश्न आते हैं। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। और दूसरी याद रखना, इसे पूर्ण किसने करवाया था? तो एक मुगल शासक था जिसका नाम था हुमायूं। क्या था? मुगल शासक हुमायूं ने क्या की थी? हुमायूं ने क्या किया था? दरगाह का निर्माण पूर्ण करवाया था। मुगल शासक हुमायूं ने। किसने भी? मुगल शासक हुमायूं ने। और याद रखना, हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक था। 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक था। ठीक है। यदि पूछा जाए इस दरगाह पर छतरी का निर्माण या इस पे एक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना किसने कराया था? मालवा के शासक महमूद खिलजी ने करवाया था। कहाँ का शासक था ये? महमूद खिलजी, तो मालवा का शासक था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आप इतनी बात का स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर भाई? देखो अब देखो महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो इनके बारे में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक एक शब्द आता है खान का। इसका अर्थ क्या होता है? एक शब्द आता है पीर, एक शब्द आता है मुरीद, एक शब्द आता है जियारत, एक खानगाह, एक आता है वफात, एक शब्द आता है वफात। खानगाह, पीर, मुरीद, जियारत, वफात। और एक शब्द आता है बल्ली। इनका अर्थ क्या है? खानगाह, जिस जगह पर चिश्ती संप्रदाय के लोग रहते हैं उसे बोलते हैं खानगाह। तो जाखना, जिस जगह पर चिश्ती संप्रदाय के गुरु या चिश्ती संप्रदाय के व्यक्ति रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? खानका।
पीर किसे बोलते हैं? पीर बोलते हैं चिश्ती संप्रदाय में गुरु को। किसको बोलते हैं? गुरु को। मुरीद, चिश्ती संप्रदाय में मुरीद किसे बोलते हैं? शिष्य को। किसे बोलते हैं? शिष्य को। ठीक है। फिर याद रखना वफात, वफात किसे बोलते हैं? चिश्ती संप्रदाय में मृत्यु को। वफात किसे बोलते हैं? मृत्यु को। और बल्ली चिश्ती संप्रदाय में बल्ली किसको कहा जाता है? तो याद रखना बल्ली कहा जाता है उत्तराधिकारी को। किसको कहा जाता है? उत्तराधिकारी को। क्या कहा जाता है? उत्तराधिकारी को बल्ली कहा जाता है। जिहारत, तीर्थ यात्रा को कहा जाता है। तीर्थ यात्रा और तीर्थ को कहा जाता है। तीर्थ यात्रा को, तीर्थ यात्रा को जियारत कहा जाता है। तो ये निम्नलिखित जो बातें हैं ये प्रश्नों ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। कौन कौन सी? रखना खानगा का संबंध किससे है? पीर का संबंध किससे है? मुरीद का संबंध किससे है? जियारत का संबंध किससे है? और बल्ली का संबंध किससे है? तो रखना पीर का संबंध गुरु से है, मुरीद का शिष्य से है, जियारत का तीर्थ यात्रा से है और वफात का मृत्यु से है। चिश्ती संप्रदाय में वफात का अर्थ क्या होता है? मृत्यु होती है। और बल्ली का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। याद रखना चिश्ती संप्रदाय का मेन जो स्थल कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में है। तो याद रखना ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती में उर्स, उर्स को कहते हैं मेला। मेला कब लगता है? तो याद रखना 1 रजब से लेकर 6 रजब तक मेला लगता है। 1 रजब से लेकर 6 रजब तक मेला लगता है। याद रखना 1 रजब से 6 रजब तक। और ये समाप्त कब होता है? समाप्त का याद रखना 9 रजब को होता है। कब होता है? 9 रजब को होता है। इस मेले का उद्घाटन कौन करता है? याद रखना भीलवाड़ा का गौरी परिवार। भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। ठीक है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका नाम है आलमगीर मस्जिद। आलमगीर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखना आलमगीर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? उसी मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने करवाया है। किसने? मांडू के सुल्तान या मालवा के सुल्तान या शासक किसने कराया है? महमूद खिलजी प्रथम ने करवाया है। किसने कराया है? महमूद खिलजी प्रथम ने करवाया जाता है। पूछा जाता है महमूद खिलजी प्रथम के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो याद रखना मेवाड़ का शासक उस समय था राणा कुंभा। और राणा कुंभा का शासनकाल है 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक। याद रखना 1433 से लेकर 1468 तक। ये निम्नलिखित बातें थी जो किसके बारे में पूछा जाता है? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के बारे में पूछा जाता है। एक याद रखना ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था हजरत शेख उस्मानी हारूनी। क्या गुरु कौन थे भी? हजरत शेख उस्मानी हारूनी। ठीक है। हजरत शेख उस्मानी हारूनी थे भी। कौन थे? हारूनी। ठीक है। यदि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के शिष्य के बारे में पूछ लिया, शिष्य कौन था? तो याद रखना शिष्य कौन था? बख्तियार काकी। शिष्य का नाम क्या था? बख्तियार काकी। तो ये बातें हैं जो निम्नलिखित किसके बारे में पूछी जाती है? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के बारे में पूछी जाती है। पूछा जाता है मोहम्मद गौरी के शासनकाल में या मोहम्मद गौरी के साथ भारत में कौन आए थे? 2 व्यक्ति आए थे। एक व्यक्ति की अपनी बात कर ली है, दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर क्या? यहाँ तक क्लियर क्या? ठीक है भाई, क्लियर। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के बारे में बात होगी। अब एक गुलाम की बात करते हैं जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले उससे पहले मेरी 2 बात सुनना। क्या कहना? मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का
संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, फिर आप याद रखना, फिर नाम आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। याद रखना, कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था भाई। कौन था? मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। कौन था? गुलाम था। मोहम्मद गौरी का ये क्या था? गुलाम था। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? देखना, अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। कहां का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, इसके साथ एक गुलाम आया था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। अब मोहम्मद गौरी ने जब अजमेर और दिल्ली पर अधिकार कर लिए थे, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के बाद ये वापस कहाँ चला गया था? अफगानिस्तान साम्राज्य में चला गया था मोहम्मद गौरी, क्योंकि इसके कोई पुत्र नहीं था। अब पुत्र नहीं होने कारण जो इसका गुलाम था, इसको भारत में जीते हुए प्रदेश यहाँ देकर चला गया। तो याद रखना, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, उसमें देखना भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली साम्राज्य की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है भाई, दिल्ली सल्तनत की, अपने एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अपने एक पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड की बात करूं तो मध्यकालीन भारत के टाइम पीरियड कितना है? 1206 से लेकर 1707 तक। कब तक है? 1707 तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय शुरू हुआ था और रखना औरंगजेब की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया था। मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटते हैं, मध्यकालीन भारत को दो भागों में। अब मैं ये क्यों बातें बता रहा हूं? आगे जो रणथंभौर के चौहान है, आगे जो जालौर के चौहान है, और आगे जो मेवाड़ पढ़ाता हूं, ठीक है, उन सभी में आपका ये काम आएगा। तो रखना, मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा। एक का नाम था दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और एक था मुगल वंश या मुगल काल बोल दो। क्या बोल दो? मुगल काल। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1526 तक। और याकना मुगल काल का जो समय है वो कब था? 1526 से लेकर 1707 तक मुख्यतः। वैसे तो वो चलेगा, वैसे चलेगा 1857 की क्रांति के बाद तक, 1858 तक, लेकिन मुख्यतः माना जाता है 1707 तक। ठीक है, इस दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने ने? 5 ने। 5 में कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले रखना गुलाम वंश, ठीक है, फिर रखना खिलजी वंश, खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद रखना तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद रखना शहद वंश, और जो अंतिम है उसका नाम है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल है 1206 से लेकर 1526 तक, और इस 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य 5 राजवंशों ने शासन किया था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और साथ में खुद गुलाम था, इसीलिए उसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। कौन से वंश की स्थापना कर दी? गुलाम वंश की। और ये गुलाम वंश चला था 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश चला था 1290 से लेकर 1320 तक। तुगलक वंश चला था 1320 से लेकर 1414 तक।
सैयद वंश चला था 1414 से लेकर 1451 तक, और ये लोधी वंश चला था 1451 से लेकर 1526 तक। इस लोधी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। नाम क्या था? इब्राहिम लोधी। इस इब्राहिम लोधी को पराजित किया था एक व्यक्ति ने जिसका नाम था बाबर। और जब पराजित किया था तो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। और यह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। और इस युद्ध में हारा कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का हारने का सीधा सा अर्थ है भारत में कौन आगे? मुगल आगे। और मुगल वंश का शासक कौन हुआ? बाबर, क्योंकि इसने किसको हराया है? इब्राहिम लोधी को। तो आगे चलना, आगे मुगल वंश का संस्थापक है, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? बाबर। सेकंड शासक कौन था? हुमायूं। हाँ जी, वही हुमायूं जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण पूर्ण करवाया था। तीसरा शासक था महान शासक अकबर, सम्राट अकबर। चौथा शासक था अकबर का बेटा जहांगीर। कौन था? जहांगीर। और जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। और शाहजहां का बेटा कौन था? शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब डाकी था जिसने अपने पिता को मार दिया था। कहना बाबर, मुगल काल है वो 1526 से लेकर 1707 तक चलता है, और मुगल काल का प्रथम शासक था बाबर। बाबर ने भारत में 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। उसके बाद हुमायूं ने 1530 से लेकर 1556 तक शासन किया। उसके बाद अकबर ने महान शासक हुआ था मुगलों में, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद डाकी, इस डाकी ने शासन किया 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। त्याग ना पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में वो दो भागों में बांटा, एक दिल्ली सल्तनत और एक है मुगल काल। मुगल वंश का संस्थापक बाबर, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इतनी सी बातें हैं। आशा करता हूँ आप सभी को जो पढ़ाया वो समझ में आया। ठीक है, इसी के साथ सभी का धन्यवाद।